आप देख रहे हैं वाई साहब। चर्चा के लिए साथ मौजूद हैं वाई साहब कमेटी के वरिष्ठ संपादक डॉक्टर ब्रजेश कुमार। आज जो चर्चा है वो अनमोल है। एक ऐसा शीर्षक है जो साप्ताहिक है और ये प्रत्येक शनिवार को ये आप सब लोगों के मध्य साझा किया जाएगा। जिस शीर्षक का नाम है राजनीति की कुंठित मर्यादा। फिर से एक बात बताएंगे कि राजनीति की कुंठित मर्यादा पर जिस प्रकार से पहले जो पूर्व की जो राजनेताओं की मर्यादा थी, दायित्व थे, वो प्रशासन पर चाक चौबंद और समाज में उनका एक स्थान रहा करता था कि जो काम होने हैं वो शासन के अधीन। आज प्रशासन इतना मजबूत हो गया है, इतना अधिकारी लोग इतने कि वो राजनेताओं को का सुनना नहीं चाह रहे। पत्रकारिता की वो मर्यादा थी कि अगर कहीं समाचार पत्र पर लिखा जाता तो पूरी तहसील छटपटा जाती कि ऐसा कैसे पेपर में निकल आया। आज आप रेगुलर प्रयास करते रहिए, जाते रहिए, न्यूज़पेपर और वीडियो जो भी हैं, सोशल मीडिया का इतना तेजी है, फिर भी कोई अधिकारियों के जून तक नहीं रेंगते और साथ ही राजनेताओं के नहीं रेंगते। जो दुखद और ये है हमारे राष्ट्र प्रेम में कहीं ना कहीं से इसको हानि कहा जा सकता है। बुरा मत मानिएगा। आप सारे अधिकारियों और राजनेताओं से भी गुजारिश और निवेदन करते हैं कि वास्तव में अपने हृदय पर हाथ रख करके एक बार जरूर सोचना कि क्या वो पुरानी जो हमारे दायित्व और मर्यादा हैं वो अभी भी बरकरार हैं। इन्हीं सारे प्रश्नों की तरफ और हम रुख कर रहे हैं वाई साहब कमेटी के संपादक डॉक्टर ब्रजेश कुमार उपाध्याय जी। आपसे जिस प्रकार से अब आप तो वरिष्ठ संपादक, आप उन सारे सपनों को भी और उन सारी पुरानी स्थिति परिस्थिति को आपने देखा है। हम ये नहीं कहते कि हो सकता हो कि आप आज़ादी के समय पर रहे हों, लेकिन उसकी जो बुनियाद रखने के बाद जो निर्माण था उसमें आप बिल्कुल आप जानते होंगे। क्या ऐसे ही राजनेता और अधिकारियों के दायित्व बने थे कि आप प्रार्थना पत्र दो, आप कोई भी शिकायत लेके जाओ, कोई कुछ भी करो तो सब शून्यता रही है? आप बिल्कुल, आपसे निवेदन है कि हम दर्शकों को ऐसा राजनीति की कुंठित मर्यादा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम सभी दर्शकों को पिछले 50 वर्षों से लेकर के अद्यापवत तक के राजनीतिक धरोहर में मिले हमें जो भी गुणवत्ता, पारदर्शिता और मर्यादा का पाठ पढ़ने पढ़ाने वाले राजनेता और चाहे उनके मातहत जन सेवा करने वाले प्रशासनिक अमले के आला अधिकारी के दायित्वों, कर्तव्यों पर उनके निर्वहन कहाँ कैसे हो रहे हैं उस पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हाजिर हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एक समय कभी ये होता था कि लोगों में भय होता था, अपने अधिकारियों का भय कर्मचारियों में होता था और नेताओं में भी ऐसे ही होता था। शासन प्रशासन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, किंतु शासन का सदा उस पर प्रशासन पर नकेल हुआ करती रही है और प्रशासन उनके अधीन होकर के अपने दायित्वों कर्तव्यों का निर्वहन करता रहा। किंतु इधर कुछ मर्यादा कुंठित हुई है, चाहे पत्रकार की मर्यादा हो, चाहे राजनेता की मर्यादा हो, चाहे अधिकारियों की मर्यादा हो। मसलन राजनेता की मर्यादा कभी मायावती सरकार में जब उनके निरीक्षण होते थे तो A to Z सबसे नीचे कर्मचारी से लेकर के अधिकारी तक को पसीना आता था और उनकी तैयारी में वो रात दिन एक करके अपना निरीक्षण परीक्षण कराने की पूरी व्यवस्था देखा करते थे। और इतना ही नहीं होता था, जिस दिन उनका निरीक्षण होता था उस दिन किसी न किसी जिले के डीएम और एसपी पर गाज गिरती थी, ये अखबारों में सुना जाता था। ऐसे ही मैं जनपद
अमेठी के तेज तर्रार विधायक तेजभान सिंह की बात करूंगा, जिन्होंने अपने कार्यकाल में प्रत्येक शनिवार को डाक बंगले पर मीटिंग करके कर्मचारियों पर इतना दबाव बना के रखा था कि मर्यादित ढंग से सभी जनता के कार्य हुआ करते थे। आज उनका नाम लोग उंगलियों पे गिनते हैं। वही तेजभान है जो सिंचाई विभाग के एसी को जय सरजबहा, सकरावा माइनर और बनटीगढ़ माइनर पर 7-7 किलोमीटर पैदल चलवाया। वो अधिकारी जो कभी एसी से बाहर नहीं निकलते थे। तो ये मर्यादा उनकी थी, ये डर उनका था, ये दबाव उनका था। आज क्या हो गया है कि आज अधिकारी का आदेश कर्मचारी नहीं मान रहा है। आज मंत्री का आदेश डीएम नहीं मान रहा है, एसपी नहीं मान रहा है। आज मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का आदेश स्वास्थ्य विभाग नहीं मान रहा है। जैसे आपके उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं, जो स्वास्थ्य विभाग सुधारने में बहुत एड़ी से चोटी तक का पसीना एक कर दिए हैं। कहाँ कहाँ नहीं भ्रमण कर रहे हैं वो, फिर भी एक वो उप मुख्यमंत्री के हैसियत से हैं और उनके आदेश का पालन कहाँ हो रहा है, इसका तो हमारे जनपद के ही नहीं पूरे प्रदेश के आम नागरिक इसका मूल्यांकन करेंगे। आपको मैं बता दूं, जिला चिकित्सालय आपका मलिक मोहम्मद जायसी जो अमेठी में एक जिला चिकित्सालय संचालित हो रहा है, यहाँ की तमाम शिकायतें बराबर होती हैं। कभी जांच नहीं हो रहा है, कभी डॉक्टर नहीं है, कभी महिला डॉक्टर नहीं है, कहीं नकली दवाओं का प्रचार प्रसार हो रहा है। ऐसी हालात में कहाँ चला गया मुख्यमंत्री का भय, बुलडोजर बाबा का भय कहाँ चला गया? अधिकारी क्यों मनमाना हो गए हैं? इसके पीछे जरूर कोई ना कोई खामी है, कहीं न कहीं मर्यादा कुंठित हुई है, जो अधिकारी इन तमाम मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक के भय से बिल्कुल निडर हो गए हैं। इसका कारण अगर इस पर उधेड़बुन की जाए तो लोग कहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री ने कह दिया था प्रशासनिक अमले में किसी राजनेता का दखल नहीं होगा। जहाँ तक मेरा एक मानना है मेरा एक मानना ये है कि जो व्यक्तिगत हो गया है, सिर्फ धन की प्राप्ति, आज समाज से लेना देना नहीं रह गया है। सिर्फ धन की प्राप्ति, चाहे अधिकारी हो, राजनेता हो, यदि मौका मिला तो सिर्फ धन अपने बच्चों, जबकि उनके बच्चे कितना सफल हो पा रहे हैं इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उनको ये लग रहा है कि मेरे पास इतना सारा धन हो गया है, वही उनके सब विकलांग होने का, वही उनके छत बिछत होने का एक सबसे बड़ा कारण है। और यही हमारे देश के में भ्रष्टाचार बढ़ने का। जी, तो ये भ्रष्टाचार ही है जो सबके अधिकार का हनन कर रहा है, मर्यादा का हनन कर रहा है, दायित्वों कर्तव्यों से दूर कर दे रहा है। भ्रष्टाचार हावी है, इसीलिए शासन की पकड़ से प्रशासन हो रहा है और आम जनमानस इससे काफ़ी उद्वेलित है, परेशान है, पीड़ित है। तो अगला फिर हम आपको अगले शनिवार को नए मुद्दों के साथ हाजिर रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आज ये पहला कार्यक्रम है राजनीति की कुंठित मर्यादा शीर्षक पर, तो प्रयास ये रहेगा कि प्रत्येक शनिवार को ये कार्यक्रम अवश्य रूप से लाया जाए कि जिसे हमारे समाज में जो ये बिखरी हुई समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है, जिससे हमारा समाज बिल्कुल आगे बढ़ नहीं पा रहा है। इतनी तेज़ी से विकास की जो गति आज 20-25 सालों में हमारे वैज्ञानिक से लेकर वहाँ तक आया, लेकिन ये राजनीतिक और ये अधिकारियों की कुंठित मर्यादा ने हमारे इस गरीबी से और अन्य समस्याओं से निजात नहीं मिल पा रहा है। तो ही मिलेंगे आप सब लोगों के लिए अगले शनिवार को, जिस शीर्षक का नाम है राजनीति की कुंठित मर्यादा। जी आज अनुमति दें, धन्यवाद।